Siddiqui, ladies and gentlemen. आइए भाई, please आइए. Grace the stage. Welcome. He's looking as cool as ever, भाई. Welcome. साथ में बुलाना चाहूंगा उनको जो कह रही हैं अब तो तू जो भी कर ले शादी मेरे से ही करके रहेगा. नेहा शर्मा, ladies and gentlemen. The very gorgeous, the very talented. Come on, make some more noise यार. सीटियां तालियां बजती रहनी चाहिए. नेहा, welcome. एंड कंग्रेचुलेशंस. पहले से बहुत बहुत कमाल लग रहा है. इट्स सो कलरफुल. बहुत सारे सवाल हैं नवाज भाई. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे. हो गया. अब मुझे बताइए ऑन अ वेरी सीरियस नोट, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस. एक बड़ी पारिवारिक टाइप की फिल्म जो कि सब लोग देख के गुदगुदाएंगे, हंसेंगे, खुश होंगे. और इसमें जब आपको ये रोल ऑफर हुआ था तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? कितनी गुदगुदी हुई? प्लीज टेल अस. कितनी क्या गुदगुदी हुई? कितनी क्या पूछ रहे हो आप? नहीं हम जस्ट आस्किंग. कितना अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा? अच्छा इसलिए लगा क्योंकि एक तो स्क्रिप्ट बहुत मज़ेदार स्क्रिप्ट थी. वो सारे जो एक्टर्स हैं वो सारे मेरे मतलब मेरे साथ के हैं. बहुत सारे मेरे थिएटर के टाइम के हैं. दिल्ली जो हम लोग थिएटर करते थे. और स्क्रिप्ट जो थी उसमें बहुत ही आप अगर फिल्म देखेंगे बहुत लाफ्टर्स हैं और बहुत ही लाइक फैमिली फिल्म है. जैसे अमूमन मैं करता हूँ फिल्में वैसी नहीं है ना. तो इसमें बच्चे, बूढ़े, हस्बैंड वाइफ, सिस्टर ब्रदर सब आके इसको बैठ के एंजॉय कर सकते हैं इस फिल्म को. ये एक रीज़न था मेरे करने का क्योंकि मुझे ज़्यादातर फिल्में जो हैं वो डार्क फिल्में कलर के हिसाब से मिलती हैं टाइप में. तो ये फिल्म ऐसी नहीं है. तो इसमें आप बेखौफ जाके इसको देख सकते हैं. तो ये एक रीज़न था इसको करने का. और दूसरा मेरा एसोसिएशन रहा है मेरे डायरेक्टर से, बाबू मोशाय भी हमने की थी. तो एक दूसरा रीज़न ये था कि एक दूसरे की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है हम लोगों की. समझ जाते हैं हम. आंखों में इशारे से काफ़ी हो जाता है हमारा काम. ये था. हो जाता है सर. आंखों में आपने कह दिया अभी बस कर दूं. अभी अगले सवाल पे जा. वो भी देख लिया मैंने. नेहा, दिस वंस फॉर यू. टेल अस, वर्किंग विद दिस स्टॉलवर्ट हियर. और जो पूरी की पूरी कास्ट है ना, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि एवरीबॉडी इज जस्ट सुपर्ब. तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए इस फिल्म से जुड़ी. I mean, when I was like, I have to play Dimple on the film, I was like super excited. I mean, this is not a cliche answer because I was like, yaar, script badi kamal ki thi. When I read the script, I didn't leave the script till I finished it. Yes. In the middle, sometimes when you read scripts, you're like, हाँ 4 pages पढ़े, फिर एक कॉफ़ी पी ली, फिर 5 pages पढ़े, फिर कुछ और कर लिया. This is not one of those scripts. I think the writer needs to be given the most credit. I feel it's written so beautifully. गाले बसरत भोपाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर. And of course, yaar, the amount of talent on this film, the cast, I was like, जब जोगी ने casting की थी and Kushan, who was part of the casting, I was like, what a film, what a casting. And of course, working with Nawaz for me was, gosh, finally I'm going to work with someone who's phenomenal when it comes to the acting genre. Yeah. So for me, I was like, okay, a bit nervous because I would have to perform at least half as good as him. So I was like, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत कोशिश करनी पड़ेगी to live up to that standard. ये जो लोग होते हैं ना, जो मुझे इनके सामने जो है ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. ये इनके सिर्फ कहने के लिए होता है. जब परफॉर्मेंस आप देखेंगे ना इनकी, तो इनका जो टैग लाइन है, जब फाड़ू वो फाड़ के चली गई. ऐसा ये वो लोग हैं जो एग्ज़ाम से पहले बोलते हैं कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है. I'm sure. Yes, because we have to talk about this accent और वो जो पूरा आप ढल गए हो उस कैरेक्टर के अंदर. Can I just say this is my favorite part in interviews when I do it and when he praises me, I'm like, यार एक मिनट सुनने तो दो. So yeah, I mean, this is the best compliment that I could have ever got when he actually called me and he said, मैंने film देखी, I loved your work, and I was like literally flying because that was like the gold medal coming from him. Absolutely. Talking about my performance. Yes. Okay, having said that, of course the team, Kushan directing it and everybody, of course first time with him, but I thought the whole team was fabulous. The producer Naeem ji putting in so much effort making this film, everything, music. I mean, I want to mention the whole cast and crew, they put in a fab job. So yeah, I mean, super excited. Or film, I feel, was meant to make people laugh. Yes. जब मैं ट्रेलर देख रही थी मुझे बहुत हंसी आई. So I'm thinking people will like it too as much as I've loved working on the film. I'm sure they're gonna love it. And now एक और व्यक्ति जिनकी परफॉर्मेंस को हमने बड़ा ऐसा प्यार दिया है यहाँ पे, उन्हीं को बुला लेते हैं. Give it up for Mimo Bhai, ladies and gentlemen. Welcome.
और अब आप मेरे को थोड़ा सा बताओ, ये अच्छी खासी लव स्टोरी के बीच में ये भाई साहब आ गए, जोगी भाई है ना, सब खराब कर रहे हैं. व्हाट डू यू हैव टू से? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आई मिक्स इट अप विद जो नवाज सर ने कहा, नेहा ने कहा कि इट वाज द अपॉर्चुनिटी. आई थिंक नईम सर और कुशान सर ने जो अपॉर्चुनिटी दी टू प्ले सच अ डिफरेंट कैरेक्टर, आई थिंक वो मेरे लिए वाज अ वेरी हेल्दी एंड गुड चैलेंज. मुझे याद है इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ शूट एंड मेरा फर्स्ट शॉट जो था वाज विद नवाज सर. सो ऑफ कोर्स वी ऑल नो हाउ ग्रेट ऑफ एन एक्टर ही इज. तो उनके साथ जब वो शॉट देना था, आई वॉज एक्चुअली मोर नर्वस देन एक्चुअली परफॉर्मिंग. बट देन एक बार जब वो शॉट हो गया एंड बोथ ऑफ देम, नेहा एंड नवाज सर, दे वेरी गिविंग एक्टर्स. उनका कभी ऐसा नहीं है कि हाँ ये मेरे डायलॉग्स है, ये मेरा पोजीशन है, ये मेरी लाइन्स है. इट्स ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक. तो आई हैव ग्रोन एज एन एक्टर वर्किंग विद देम एंड ऑफ कोर्स कुशान सर, योर डायरेक्शन, इट रियली हेल्प मी अ लॉट. एंड व्हेन इट कम्स टू द फिल्म, जो जुगाड़ नवाज सर के कैरेक्टर करते नेहा के कैरेक्टर के लिए और जो रिजल्ट होता है वो ऑफ कोर्स आप लोग को 12 तारीख जाके देखकर ही पता चलेगा. मैं नहीं चाहता कि आप लोग कुछ रिवील करूं बिकॉज इट्स अ वेरी फन फिल्म, बहुत अच्छी कहानी है एंड इट्स अ फैमिली एंटरटेनर. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट विद मी. अब मेरे को सर कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा. आई विल टेक योर माइक. प्लीज. So now would like to invite on stage, ladies and gentlemen, the director साहब of this film, कुशान नंदी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, because मैंने उन्हें पहले कह दिया था बहुत सारे सवाल जवाब यहाँ पे होने वाले हैं. Nandi साहब, welcome. And first of all, you know, this casting, you know, we have all these stalwarts. It's a stellar cast. और साथ में when you have नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सामने नेहा शर्मा, you have to tell us, sir, उस समय क्या होता है कि इनसे इसको बंदूक दे दूं कि तू उड़ा दे लड़की को, या मैं कहता हूं एक फूल दे दे तू लवी डवी डायलॉग बोल, क्या चल रहा होता है उस समय? See, while working for Babu Mocha, I realized something, that he has a fabulous sense of humor. Yes. And even in, you know, very serious scenes, he comes up with one-liners, with stuff which makes the scene very, very different from what was originally imagined. Yes. So I think that is something that really I thought that there's a part of him which people hasn't seen much, underutilized part of him. And I think that, obviously, that was the first thing. That's the reason why it started off, how Jogida started off. Neha, I think, you know, I'll just go back. I saw a story of her on Instagram, which was of a music video she had done. और मुझे मैंने उसको स्क्रिप्ट भेजा, उसने फ़ोन करके मुझे डांट दिया. उसने बोला ये देखो बाबू मोशा के जैसे तो नहीं होने वाला ना फिल्म. तो मैं बोला नहीं ये अलग फिल्म है, अलग है. So yeah, it was great working with them. It was an experience. Right. Neha, what do you have to say on that? डांट दिया, बताओ director I remember that call very well, and I'm like, yaar, this is the first director who's actually found me on an Instagram reel. I'm like, yaar, Instagram पे मेहनत करो. वैसे ही बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी आप और मेहनत कराओ. On that note, ladies and gentlemen, the producer साहब नईम ए सिद्दीकी साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Of course, it's his baby जिसको हमने यहाँ पे देखा, इसको बड़ा किया कुशान नंदी साहब ने. सर वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, बिकॉज इट्स अ वेरी कहते हैं ना अपनी जड़ों से जुड़ी हुई पिक्चर. ये वो है जो हर कोई रिलेट कर पाएगा इससे. व्हाट डू यू हैव टू से इस पूरी जर्नी के बारे में और इस कमाल की कास्ट के लिए? थैंक यू सो मच कुशान जी, नवाज सर, नेहा, मीमो सर. मैं आपको सच बताऊं, एज प्रोड्यूसर जब इतनी बड़ी कास्ट के साथ आप फिल्म कर रहे होते हैं तो बड़ा डर लगता है, पता नहीं फिल्म में क्या होगा. मैं बताऊं कि पूरा शेड्यूल में मैंने कभी महसूस नहीं किया कि इतने बड़े कास्ट के साथ हम फिल्म कर रहे हैं, एक फैमिली की तरह. इनफैक्ट अक्सर ऐसा हुआ, बिकॉज मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं, कि नवाज सर और नेहा जी, कुशान सर हमारे घर आ जाते थे, तो हमने पूरी फिल्म में ऐसा महसूस किया कि एक फैमिली की तरह. एंड नए प्रोड्यूसर को जिस तरह से सपोर्ट किया पूरी की पूरी कास्ट ने और जितनी रिस्पेक्ट दी, मैं तो बहुत खुश हूँ. और मुझे एक यकीन है कि 12 तारीख को हमारी एक फिल्म पॉजिटिविटी लाएगी और लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इस फिल्म को देख के. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच कुशान जी, नवाज सर, नेहा जी, मीमो, गालिब साहब, एंड फाइनली संपदा, अनिल सर, किरण जी. इस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ, इसके लिए बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया सर. बड़ी बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ आपने ये सारा बाकी सब पे भी डाल दिया, बट आपके ऊपर भी दारोमदार था. आई एम श्योर कि एक अच्छी
फैमिली एंटरटेनर आप लोगों के लिए लेके आए, जो आप लेके आए, तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, सिद्दीकी साहब के लिए, द प्रोड्यूसर साहब। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा मैंने कहा, एक एक लाइन, एक एक पंच को ना हम लोग महसूस कर रहे हैं, हर किसी से जुड़ा हुआ है, रूट से जुड़ा हुआ है, और इसका पूरा जो श्रेय जाता है वो जाता है राइटर जो इसके हैं, गालिब असद।